डिजाइन स्टूडियो। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको होम डेकोर और इंटीरियर डिजाइनिंग की कंप्लीट बेसिक प्लस एडवांस तक की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो अगर आप अपना घर डिजाइन करना चाहते हैं या फिर अगर आप इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और या फिर अगर अपना घर कम बजट में अपना घर डिजाइन कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, आपको काफी मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि इंटीरियर डिजाइन एक्चुअली होती क्या है। अभी इंटीरियर डिजाइन होती क्या है वो देखने जाएंगे तो इंटीरियर डिजाइन का मतलब सिर्फ घर को सुंदर बनाना नहीं होता है। जैसे कि इंटीरियर डिजाइन का मतलब सही यूज होता है ना, वो होता है कि आपका घर जो है वो स्पेस का सही यूटिलाइज और कम बजट में आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए आपके वो घर को डिजाइन करना। और इसका एक खास एक इंटीरियर डिजाइन का मतलब ये हो सकता है। तो आप जैसे देखेंगे कि आप कंफर्ट प्लस फंक्शन या फिर लाइटिंग प्लस कलर या फिर फर्नीचर बैलेंस, तो ये सारी इंटीरियर डिजाइनिंग में रखी जाती है इंटीरियर डिजाइन करने से पहले। ठीक है, एक अच्छा इंटीरियर डिजाइन का मतलब होता है आपके घर को स्पेशियस बनाना। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी देता है और आपकी लाइफस्टाइल जो होती है वो इम्प्रूव होती है। तो ये इंटीरियर डिजाइनर की क्वालिटी होती है और इंटीरियर डिजाइन का करने का ये भी मीनिंग रहता है। तो आप ये चीज ध्यान रखें और ये चीज सोच के ही इंटीरियर डिजाइन का क्या होता है पहले इसका मतलब समझिए, फिर आप इंटीरियर डिजाइन का काम यह है वो स्टार्ट करें। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है होम डेकोर क्या होती है। अगर देखिए होम डेकोर की हम बात करें तो होम डेकोर का मतलब होता है कि घर को जो है डेकोरेट करना। ठीक है, अभी छोटी छोटी चीजें जो होती है उन छोटी छोटी चीजों से ब्यूटी बढ़ाना, ये होती है होम डेकोर। अभी होम डेकोर में क्या क्या चीज आती है वो देख लेते हैं। जैसे कि वॉल डेकोर हो गया, कर्टन्स हो गए और कुशन्स हो गए, इंडोर प्लांट्स हो गए, आर्टिफिशियल प्लांट्स वो भी होती है। ठीक है, और कुछ शो पीस हो गए आपके। तो ये सारी चीजें होती है वो होम डेकोर में लास्ट फिनिशिंग टच पे की जाती है। और इंटीरियर डिजाइन स्ट्रक्चर होता है और जो होम डेकोर होता है वो फिनिशिंग टच होता है, फाइनल टच होता है, जो आपका घर पूरा इंटीरियर और सारा काम होने के बाद में आपको एक फाइनल टच देनी होती है, तो वो होम डेकोर में दी जाती है। तो आप होम डेकोर का मतलब एग्जैक्ट मेरा कहने का मतलब समझ चुके होंगे कि एक्चुअली होम डेकोर क्या होती है और इंटीरियर डिजाइन में क्या होता है। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर पॉइंट की हम बात करने जाएंगे तो उसमें होता है कि हाउस डिजाइन स्टार्ट करने से पहले आप क्या सोचना चाहिए आपको पहले से। ठीक है, उन चीजों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली हमारी बात आती है उसमें बजट प्लानिंग। अभी ये सबसे जरूरी बात होती है कि आप होम डेकोर डिजाइन करना चाहते हैं, अपना घर का इंटीरियर बनवाना चाहते हैं और उसी में आपकी बजट जो है वो भी प्लानिंग नहीं की होती है, तो आपकी काफी सारी चीजें जो होती है आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है और आपकी ओवर बजट हो जाता है। तो हमको खासकर बजट प्लानिंग करके चलना है, जिसमें हमारा सबसे पहले बजट डिसाइड करो कि हमको लो बजट में बनाना है या फिर मीडियम बजट रखना है या फिर प्री मीडियम बजट रखना है। ठीक है, तो प्रीमियम बजट भी रखना होता है। तो ये सारी चीजें हमें पहले सोच के बजट फिक्स करके, भी देखो बजट फिक्स करने का मतलब ये नहीं होगा कि जैसे 5 लाख हो गए तो 5 लाख रुपए ही लगने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उसमें भाई 10-20 हजार ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, हमें पहले सोच के रखनी है कि हम 5 लाख का सोचेंगे तो 5 ऊपर भी हो सकता है, 5-10 हजार ऊपर नीचे। और क्वालिटी में जैसे जाएंगे तो वो उसका एक रेशियो जो है बिगड़ भी सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, अभी उसमें हमारा सेकेंड नंबर आता है फैमिली रिक्वायरमेंट। ये सबसे जरूरी होती है कि आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपके मतलब ये भी ध्यान रखना होगा खासकर डिसाइड तो क्या करेंगे, जैसे कि आपके घर में है या फिर आप घर में या रूम में जो भी है कितने रूम है, तो वो सारे ध्यान रखते हुए आपके घर में कितने मेंबर है पहले तो वो ध्यान दे। फैमिली रिक्वायरमेंट में ये जरूरी होता है। ठीक है, अभी जिसमें बच्चे कितने हैं, एल्डर्स कितने हैं और ठीक है स्टोरेज रिक्वायरमेंट कितनी है, तो ये सारी चीजें आती है फैमिली रिक्वायरमेंट में। तो ये पहले सोच के रखे, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है इंटीरियर डिजाइन का बनवाने जा सकते हैं। ठीक है, अभी थर्ड नंबर इसमें हमारा आता है कि लाइफस्टाइल। आप कैसी लाइफस्टाइल चाह रहे हैं, सिंपल लाइफस्टाइल या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं या फिर लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा इंटीरियर बनवाना चाहते हैं या फिर आपको कैसा इंटीरियर बनाना चाहिए। ठीक है, तो इन 3 चीजों का खासकर ध्यान रखें हाउस डिजाइन स्टार्ट करने से पहले और ये पहले सोच के रखिए। देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा है जिसमें है कि रूम वाइज इंटीरियर डिजाइन गाइड। अभी मैं उन जगह की बात करूंगा या फिर उन इंटीरियर डिजाइन के उन खास जगहों की जिसमें हमें कौन कौन से रूम है वो जिनको हम डिजाइन करने से पहले क्या क्या सोच सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि लिविंग रूम की बात करें सबसे पहले, तो लिविंग रूम में हम उन चीजों का ध्यान रखेंगे जैसे सोफा प्लेसमेंट, डीविड यूनिट डिजाइन, या फिर फॉल सीलिंग प्लस लाइट, और वॉल टेक्सचर या फिर वॉलपेपर। तो लिविंग रूम में हमें खासकर इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमको इंटीरियर डिजाइन का जो है आगे सोचना है, ठीक है, या फिर इंटीरियर डिजाइन का प्लानिंग करना है, होम डेकोर की चीजें ध्यान में रखनी है। और फिर हमारा आता है इसमें दूसरा कि बेडरूम डिजाइन, ठीक है। तो इसमें बेडरूम डिजाइन की बात करें तो बेडरूम में इन चीजों का ध्यान रखना है खासकर हमें कि बेड पोजिशनिंग कैसे होनी चाहिए, या फिर वार्डरोब डिजाइन कैसा होना चाहिए, वार्डरोब डिजाइनिंग भी सोच के रखनी है, वो हमें ध्यान रखना है। और सॉफ्ट लाइटिंग है, लाइटिंग का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, और कलर का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये दो चीजें तो है, मैं हमेशा बोलता ही हूँ आपको। और फिर आता है हमारा बेडरूम डिजाइन में काम वॉर्म जो है वॉल कलर्स, ठीक है। तो वॉल कलर्स तो बोल ही रहा हूँ, और लाइटिंग तक बोल ही रहा हूँ कि इन चीज़ों का तो हमेशा ध्यान रखना है हमें, चाहे बेडरूम हो, चाहे लिविंग रूम हो, या फिर चाहे किचन हो, ठीक है। और फिर आता है किचन डिजाइनिंग में। किचन डिजाइनिंग में हमें पहले सो डिसाइड करना है कि हमको मॉड्यूलर किचन बनाना है कि कैसा बनाना है, ठीक है। तो और फिर वर्क जो है वो हमेशा किचन में ट्रायंगल होना चाहिए। ट्रायंगल का मतलब सिंक, स्टोव और फ्रिज, इन तीनों का एक ट्रायंगल बनना चाहिए, जिससे क्या होता है काम करने में इजी रहता है कोई भी लेडी के लिए या फिर कोई भी मेंबर के लिए, ठीक है। तो किचन में खासकर इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है हमें प्लेटफॉर्म का, वो होता है वर्क ट्रायंगल, ठीक है। तो और फिर आता है इसमें हमारा स्टोरेज प्लानिंग। तो किचन में हमको स्टोरेज प्लानिंग भी बना के रखनी है। जैसे स्टोरेज में हमारे बात करेंगे तो अपर यूनिट हो गया, बेस यूनिट हो गया, तो ये सारी उस हिसाब से बना के रखनी है जिससे हमको काफ़ी यूज करने में यूटिलाइज हो, ठीक है। फिर आता है इसमें इजी टू क्लीन मटेरियल्स। किचन में हमेशा वो मटेरियल यूज करें जो इजी टू क्लीन हो। उसमें फिर ज़्यादा किचन में एक्चुअली क्या होता है, खाना बनाते टाइम ऑयली भी काफ़ी जो होते हैं वो होता है, मटेरियल जो होता है ऑयली इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमको तड़का लगाते टाइम काफ़ी ऑयल भी होता है। तो मटेरियल ऐसा चूज करें जो इजीली क्लीन हो जाए, और क्लीन करते टाइम उस पर कोई ज़्यादा ऐसा स्क्रैच या ऐसा कुछ भी ना हो, तो वैसा कुछ मटेरियल यूज करें आप, ठीक है। मटेरियल लिस्ट का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरा वीडियो में आप लास्ट देखेंगे तो कि किचन में हमको कौन कौन सा मटेरियल और कैसा कैसा मटेरियल यूज लेना चाहिए, तो उनसे भी मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो भी जरूर देखिए। अभी हमारा फोर्थ आता है इसमें कि बाथरूम डिजाइन। बाथरूम डिजाइन कैसे करना है, वो हमको रखना है कि एंटी स्किड टाइल्स। एंटी स्किड टाइल्स यानी कि मतलब समझ सकते हैं आपके फ्लोर में जो होता है, फ्लोर में आपको एंटी स्लिपरी टाइल्स होनी चाहिए हमेशा, और जो वॉल पे है वो आप दूसरी टाइल्स कैसे भी ले सकते हो ग्लासी, लेकिन बट हमेशा फ्लोर टाइल्स जो होती है वो हमेशा टेक्सचर टाइल्स रखनी है, या फिर बिना स्लिपरी टाइल की रखनी है, क्योंकि पानी गिरेगा वहां पे तो स्लिप होने का ज्यादा चांस रहता है। बच्चे हो गए या फिर कोई बूढ़े हो गए तो उनको काफी तकलीफ रहती है इस चीज में, लेडी को भी, मतलब ये सारी चीजें ध्यान रखनी है हमको एक बाथरूम डिजाइन में भी। टाइल्स का हो गया। अभी बाथरूम में हमको प्रॉपर वेंटिलेशन का भी काफी ध्यान रखना होगा कि बाथरूम में वेंटिलेशन कैसे हो, वो रखना जरूरी है। एडजस्ट फैन तो लगाएंगे पर उसके लिए भी आपको एक वेंटिलेशन प्रॉपर रखना होगा। और मिरर्स एंड लाइट, बाथरूम में आपको हमेशा एक मिरर होना चाहिए ग्रूमिंग करने के लिए और इजी यूज के लिए, ठीक है। वॉश एरिया में जैसे कि, और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए बाथरूम में। तो आप ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। इंटीरियर डिजाइन का हो गया, सारी होम डेकोर के हो गए। और इंटीरियर डिजाइन पहले अच्छे प्लानिंग करोगे तो आपका होम डेकोर में आइटम भी काफ़ी अच्छे से यूज कर पाओगे आप, ठीक है। फाइनल टच भी आपका अच्छा रहेगा। दोस्तों इसी के साथ हम 5th नंबर पॉइंट की बात करेंगे हमारे, तो उसमें आता है कलर्स, लाइटिंग एंड मटेरियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर कलर सिलेक्शन की, तो कलर सिलेक्शन में हमारा आता है लाइट कलर्स और एक आता है डार्क कलर्स। अभी लाइट कलर जो रहता है ना, वो क्या होता है कि स्पेस को जो है बड़ा दिखाता है और आपको काफी अच्छी वाइब भी देता है, ठीक है। और डार्क कलर जो होता है वो मोस्टली आपका अगर स्पेस ऑलरेडी बड़ा है तो आपको वो लग्जरी फील देगा, लगाना होगा डार्क कलर तो, ठीक है। लेकिन ये स्पेस अगर बड़ा है तो आपके लिए सही है, वरना सही नहीं है। और अगर आपका ऑलरेडी स्पेस छोटा है तो डार्क कलर लगाया तो फिर आपको ऑलरेडी फिर क्या होगा कि घर जो है, एक तो छोटा स्पेस है, फिर और ज्यादा छोटा स्पेस लगने लगेगा। तो आप जितना हो सके ट्राई करिए कि अगर स्पेस छोटा है तो आप लाइट कलर यूज ले, उससे अच्छी वाइब भी मिलेगी और स्पेस जो है बड़ा भी दिखेगा। और फिर अगर डार्क कलर यूज लेना है तो आपका जो एरिया है घर का या रूम का, बेडरूम का, वो बड़ा हो तो ही आपके लिए सही है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लाइटिंग के टाइप्स की। तो लाइटिंग टाइप्स में आप ले सकते हैं टास्क लाइटिंग हो गई, डेकोरेटिव लाइट हो गई, जैसे कि स्ट्रिप लाइट हो गई, सीलिंग लाइट हो गई, वार्म, ठीक है, वार्म वाइट लाइट हो गई।
तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं लाइटिंग में। और फिर आता है मटेरियल्स में। तो मटेरियल्स में हम देखने जाएंगे तो मटेरियल्स में प्लाईवुड वर्सेस एमडीएफ, ये सारी चीजें आपको सोच समझ के लेनी है। कौन से कंपनी के प्लाईवुड, कौन से कैसा एमडीएफ आपको यूज करना है, तो आप पहले से ये सोच के रखें और उसको हिसाब से आप सिलेक्शन करें, ठीक है। और लेमिनेट कैसा ले, लेमिनेट में भी काफ़ी सारी वेराइटी आती है, ग्लॉसी, मैट और फिनिशेज, अलग अलग फिनिशेज होते हैं, अलग अलग उसमें भी कंपनीज रहती है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे एक्रेलिक की। तो एक्रेलिक भी, उसके भी यूजेज आपको पता होना चाहिए पहले से कि वो कहाँ पे और कैसे यूज ले। फिर आती है ग्लास। तो आप काफ़ी ग्लास का भी कैसे यूज करना है, कहाँ पे करना है आपको और कहाँ करना सही रहेगा, तो वो भी आप सोच के रखें। उसमें इंटीरियर डिजाइन में आपको सोच के रखना है आपको जगह के हिसाब से, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स फिफ्थ के, जिसमें हमारा कलर्स आ गया, लाइटिंग आ गया और मटेरियल्स आ गया। इसी के साथ मैं बात करूंगा दोस्तों आखिरी पॉइंट की, 6 नंबर की, जिसमें हमारा है कॉमन मिस्टेक। अभी ये कॉमन मिस्टेक जो होती है ना दोस्तों, मोस्टली सब लोग करते हैं, कोई इसमें नहीं है, अच्छे अच्छे लोग भी कर देते हैं। अभी इसमें होता क्या है कि कहीं कंफ्यूजन भी होता है और कुछ चीज़ों में हमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, कुछ चीज़ें हमें ध्यान नहीं देते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती है, मैं बताने वाला हूँ कॉमन मिस्टेक में, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक में सबसे पहले हमारी रहती है, जैसे कि सिर्फ डिजाइन पे फोकस करते हैं लोग, डिजाइन पे फोकस करते हैं तो जैसे मटेरियल का, बाकी सारी चीज़ों का वो जैसे कि स्पेस नहीं देखते हैं। अभी उसमें क्या करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप अवॉइड करने से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका ठीक है, लाइटिंग प्लानिंग ना करना। अभी लाइटिंग प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। लाइटिंग प्लानिंग आप जैसे करके रखोगे तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छा खासा इंटीरियर अगर अच्छा बना हुआ और आपने लाइटिंग सही से प्लानिंग नहीं करी है तो आपके अच्छे खासे इंटीरियर डिजाइन के लुक को भी लाइटिंग खराब कर देती है, ठीक है। तो आपको लाइटिंग प्लानिंग प्रॉपर करनी है। फिर आता है आपको बजट जो है, बजट एक्सीड करना, ठीक है। तो बजट मैन जो है, मैंने बताया आपको कि बजट पहले फिक्स करो और बजट डिसाइड करो आपको कैसे और किस बजट में आपको बनाना है, तो वो पहले एक्सीड करो और फाइनल करके फिर ही आप जो है इंटीरियर डिजाइन की प्लानिंग करो, ठीक है। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ खास टिप्स इंटीरियर डिजाइन को लेके और होम डेकोर को लेके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें त्रिलोक डिजाइन स्टूडियो को, ठीक है। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं, घर को प्लान इंटीरियर डिजाइन बनवाना चाहते हो या फिर होम डेकोर करवाना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको किस चीज से रिलेटिव आपको कुछ टिप चाहिए है, तो मैं शायद कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।